जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ऐसे पैराबोलास को डिस्कस किया था जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं था, जिनका फोकस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं था। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट कर रहे हैं। जो लास्ट पार्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट एग्जैक्टली उससे मिलता जुलता है। इसमें हम लोगों ने करना यह है कि पहले इसको अरेंज करना है। एक्स है, वाई है और वाई पे स्केयर है। आपने हमेशा पैराबोला को डिस्कस करने के लिए, उसका ग्राफ डिस्कस करने के लिए, उसके एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए पहले इक्वेशन में ये देखना है कि स्केयर किस वेरिएबल पे है, एक्स पे है या वाई पे है। तो इसको अरेंज कर लें जी। एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू वाई स्केयर माइनस 2y। मीन वाई वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, बाकी टर्म्स एक तरफ कर लें, या फिर इसको हम लिख सकते हैं वाई स्केयर माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स प्लस 8। अब आपने इसका स्केयर कंप्लीट कर लेना है। स्केयर कंप्लीट करने का क्या मतलब है, इसे आप लिख लेंगे वाई स्केयर माइनस 2y। स्केयर कंप्लीट करने के लिए बोथ साइड्स पे 1 ऐड करेंगे, इस तरफ 1 ऐड करेंगे और इधर भी 1 ऐड करेंगे, एक्स प्लस 8 प्लस 1। स्केयर हमने इसलिए कंप्लीट करना है ताकि हम इसको ईजिली डिस्कस कर सकें, कंपेयर कर सकें। ये हमारे पास आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्केयर इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 आ जाएगा। क्लियर। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि y वाली टर्म पे होल स्केयर है, y वाली टर्म पे होल स्केयर है और इज इक्वल टू प्लस की फॉर्म में है। इट मीन इस पैराबोला का जो ग्राफ है, इस पैराबोला का जो स्केच है वो किस साइड पे ओपन होगा, राइट साइड पे ओपन होगा। y पे स्केयर है इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर देखना है, ब्रैकेट में नहीं, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस का साइन है। इट मीन इसका ग्राफ जो है वो किस तरफ बनेगा, राइट साइड पे ओपन होगा। जो भी इसका वर्टेक्स होगा, जो भी इसका फोकस होगा, उसके हिसाब से इसका ग्राफ राइट साइड पे ओपन होगा। तो अब आप इसे कंपेयर कर लें जी किसके साथ, कंपेयरिंग विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स। तो कैपिटल वाई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी हमारे पास, इसको ज़रा तरतीब से ही लिख लीजिएगा। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 9। कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 1 एंड 4a इज इक्वल टू किसके होगा जी, यहाँ पे x ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल 1 है तो 4a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर, सॉरी 4a इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के इक्वल होगा। कैपिटल x इज इक्वल टू एक्स प्लस 9, कैपिटल y इज इक्वल टू वाई माइनस 1, 4a इज इक्वल टू 1 है। क्लियर। तो इसमें से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। अब ज़रा थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके बताइएगा a किसको रिप्रेजेंट करता है। पिछले लेक्चर्स से हम मुसलसल इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। a किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, a रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। और एक तो फोकस और वर्टेक्स हो गया, एक और है ये a की वैल्यू एक और नंबर को रिप्रेजेंट करती है, एक और डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। यस शाबाश, सोचें ज़रा, सोच के बताएं। यस गुड। A also represents the distance between vertex and focus। शाबाश, vertex and focus तो है ही, vertex and directrix। तो नेक्स्ट जी हम नंबर फर्स्ट vertex for जी, vertex for कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल x इज, इसके लिए वर्टेक्स क्या होता है, 0 0। डेट इज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 है, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 है। x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है, x प्लस 9 इक्वल टू 0 आएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 9 आ गया। और y कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 होने का क्या मतलब है, y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो वर्टेक्स फॉर गिवन पैराबोला इज, वर्टेक्स फॉर गिवन पैराबोला क्या होगा जी, a ऑफ माइनस 9 एंड 1। वर्टेक्स फॉर गिवन पैराबोला इज a ऑफ माइनस 9 एंड 1। नंबर 2 पे क्या फाइंड करेंगी, फोकस। फोकस फॉर
कैपिटल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स इज, इस पैराबोला का फोकस जिसका ग्राफ राइट साइड पे ओपन होता है, इस पैराबोला का फोकस क्या है, a और 0। a और 0 होने का क्या मतलब है, डेट इज x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a है, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 है। तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू a मीन x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/4, x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4 माइनस 9। एक काम आप लोगों पे छोड़ देते हैं, यहाँ से इसका एलसीएम लेके x की वैल्यू लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -35/4। ओके, एलसीएम लेने से x की वैल्यू -35/4, y कितना है, y -1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ जी, एलसीएम लेना है यहाँ पे। सो फोकस फॉर, हाँ जी, फोकस फॉर गिवन पैराबोला इज, फोकस फॉर गिवन पैराबोला इज क्या होगा जी, एफ ऑफ, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है -35/4 एंड 1। क्लियर। नंबर 3 डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल एक्स इज, इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -a, कैपिटल एक्स कितना है जी, x प्लस 9 इज इक्वल टू -1/4 आ जाएगा, x इज इक्वल टू -9 माइनस 1/4 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -37/4 आ जाएगा। अगेन बाय टेकिंग एलसीएम, एलसीएम सॉल्व करने से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -37/4। जी, अब हम इसका स्केच बना सकते हैं। पैराबोला का स्केच ड्रा करने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, कौन कौन से, एक वर्टेक्स और एक फोकस। जस्ट वर्टेक्स लोकेट करें, फोकस लोकेट करें और जो कंडीशंस आप लोगों को बताई हैं उसके मुताबिक स्केच ड्रा कर दें। हाँ जी, वर्टेक्स कितने हैं जी, -9 और 1। -9 का मतलब है ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे करके आ जाएगा। लेट्स सपोज ये पॉइंट है, लेट्स सपोज हमारे पास -9 और 1, ये -1 -2 -3 सो ऑन, ये लेट्स सपोज हमारे पास -9 आ गया। कुछ थोड़ा सा और इस तरफ कर लेते हैं, ये लें जी। ओके, -9 और 1 है, ये आ गया वर्टेक्स हमारे पास A ऑफ -9 और 1, दिस इज द वर्टेक्स। फोकस क्या है, -34 -35/4 और 1। -35/4 को अगर हम चेक करें, -35/4 ही हमारे पास -8.75 आएगा। चेक कर लीजिएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर ये -36/4 होता तो कितना आ जाना था, -9 आ जाना था। तो -35/4 जब वो -8.75, तो वो ज़ाहिर है -9 से पहले आएगा, यहाँ पे करके आ जाएगा। वैसे भी A कितना है, 1/4 है, जो कि कितना बनता है, 0.25 बनता है। मीन ये काफ़ी कम वैल्यू है। 0.25 का मतलब है वर्टेक्स और फोकस के दरमियान डिस्टेंस काफ़ी कम है। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास यहाँ पे है। क्लियर, ये पॉइंट फोकस है। अब आप देख के बता सकते हैं कि ग्राफ किस तरफ ओपन होगा। वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। हाँ जी, वर्टेक्स और फोकस को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्या कंडीशंस बताई हैं, वर्टेक्स से ग्राफ टर्न होगा, वर्टेक्स से ग्राफ टर्न होगा और ओपन किस तरफ होगा, फोकस वाली साइड पे। क्लियर, वर्टेक्स से ग्राफ टर्न होगा, फोकस वाली साइड पे ओपन होगा और पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, अपने एक्सिस के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है। ओके, एक्सिस ऑफ पैराबोला हमेशा
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे नहीं होता। एक्सिस ऑफ पैराबोला उस लाइन पे होता है जो फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनती है। डायरेक्ट्रिक्स अब कितना है जी, -37/4। तो -37/4 ज़ाहिर है -9 से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये वर्टेक्स है, यहाँ पे करके डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा जी। एग्जैक्ट तो ज़ाहिर है हम नहीं सारे पॉइंट लोकेट कर रहे, लेकिन अंदाजे से जितना ये डिस्टेंस है उतना ही अपोजिट साइड पे ये डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर हो गया जी। आई होप कि आप लोगों को पैराबोला का स्केच बनाने का काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा। अब आप लोग किसी भी क्वेश्चन में पैराबोला का स्केच ड्रा कर सकते हैं जिसमें आपको जस्ट वर्टेक्स गिवन है और फोकस गिवन है। क्लियर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट है, लास्ट पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th पार्ट विच इज़ द लास्ट वन एंड इट इज़ x² - 4x - 8y + 4 -8y + 4 इज इक्वल टू 0। x² - 4x - 8y + 4 इज इक्वल टू 0। इसे अब किस तरह करेंगे आप? इसमें से भी पहले x वाली टर्म्स को सेपरेट करें, y वाली टर्म्स को सेपरेट करें, सेम जिस तरह लास्ट क्वेश्चन किया था हमने। तो अरेंज करें जी। पहले x² - 4x इज इक्वल टू 8y - 4। आई होप कि काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है आप लोगों की, अब आप लोग इन्हें काफ़ी हद तक अटैम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। खैर, लेफ़्ट साइड पे x वाली टर्म है, लेफ़्ट साइड पे x वाली टर्म का स्क्वायर भी है, तो इसका पहले हमने क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x² - 4x + 4 करेंगे। लेफ़्ट साइड पे अगर +4 करेंगे तो ज़ाहिर है राइट साइड पे भी +4 करेंगे। ओके, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ये बन जाएगा हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर। a - b के मुताबिक ओपन कीजिएगा, a² - 2ab + b² इज इक्वल टू 8y। सिंपल रह जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये किससे कंपेरेबल है? दिस इक्वेशन इज कंपेरेबल विद, क्योंकि x वाली टर्म का होल स्क्वायर है इसलिए आप इसको कंपेयर करेंगे विद, कंपेयरिंग विद x² इज इक्वल टू 4a कैपिटल Y के साथ। जी अब इसके एलिमेंट लिखें। कैपिटल X क्या आएगा, x - 2, कैपिटल Y इज इक्वल टू सिंपल Y आ जाएगा, और 4a इज इक्वल टू 8। तो a कितना आ गया, 2 आ गया। बाकी पैटर्न हमारा क्या होगा, इस पैराबोला का फोकस लिखेंगे, सॉरी इस पैराबोला का वर्टेक्स, उसमें से गिवन पैराबोला का वर्टेक्स फाइंड करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस फोकस, इट्स फोकस, हम इसका फोकस फाइंड करेंगे। इसके फोकस वो डायरेक्ट्रिक्स की मदद से गिवन पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करेंगे और स्केच ड्रा करेंगे। जी इसको कंपेयर करके हमने इसके एलिमेंट लिखे और नेक्स्ट मैंने इसे सॉल्व कर दिया है। देखें, वर्टेक्स एज यूजुअल कैपिटल X² इज इक्वल टू 4ay का हमें अब याद हो चुका है, 0 0 है, मीन x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है। कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज पुट करेंगे। कैपिटल X कितना है, x - 2, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ गया, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 आ गया। सो वर्टेक्स फॉर गिवन पैराबोला इज, गिवन पैराबोला का वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 2 और 0 आ जाएगा। मीन इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, 2 और 0 होगा। नेक्स्ट हमने इसी पैराबोला का फोकस फाइंड करना है। फोकस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फोकस फॉर x² इज इक्वल टू 4ay इज, इस पैराबोला का फोकस होता है 0 और a, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट a होगा। सिंप्लीफाई करें, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो इसे हम कहेंगे फोकस फॉर गिवन पैराबोला क्या बन गया जी, 2 और 2 बन गया। ओके, नेक्स्ट वर्टेक्स आ गया 2 0, फोकस आ गया 2 और 2। डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x² इज इक्वल टू 4ay,
इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y का डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, y इज इक्वल टू माइनस ए। कैपिटल Y इज इक्वल टू कितना है, y, a कितना है 2, y इज इक्वल टू -2, इसका डायरेक्ट्रिक्स आ गया। अगेन हम इसका स्केच देख लेते हैं। तो आप लोगों को 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, जो ऑलरेडी हम बातें डिस्कस कर चुके हैं उसके मुताबिक देखें आप स्केच ड्रा कर पाते हैं या नहीं। यस, ट्राई करें जी। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, इस पैराबोला का स्केच ड्रा करने की कोशिश करें और फाइंड आउट करें कि ये किस तरफ ओपन हो रहा है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे। यस, शाबाश, हरी अप। चलें जी, चेक करें कि आपने इसी तरह इस पैराबोला का ग्राफ इसी तरह बनाया है, स्केच आप लोगों के पास इसी तरह का आया है जो भी हम ड्रा कर रहे हैं। अगर इस तरह नहीं है तो फिर करेक्शन कर लें। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सबसे पहले हमने वर्टेक्स की पोजीशन को फाइंड करना है। वर्टेक्स इज 2 0, इट इज़ 2 0। लेट्स सपोज ये 1, ये 2, ये वर्टेक्स आ गया जी ए ऑफ 2 0। वर्टेक्स हमेशा इसका क्या है, टर्निंग पॉइंट है। अब अगर फोकस इस साइड पे हुआ, फोकस अगर इधर हुआ तो पैराबोला इस तरफ टर्न हो जाएगा। अगर फोकस इस तरफ आया तो पैराबोला डाउनवर्ड टर्न हो जाएगा। और अगर फोकस इस साइड पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो ज़ाहिर है ये लाइन बनेगी। तो फिर पैराबोला किस तरफ ओपन होगा, अपवर्ड साइड पे ओपन होगा। और वैसे ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल वाई, ये किस साइड पे ओपन होगा, अपवर्ड साइड पे ओपन होगा। तो फोकस को ड्रा करेंगे, लेट्स सपोज ये 1, ये 2, ये पॉइंट आ जाएगा फोकस का 2 और 2। दिस इज फोकस 2 एंड 2। ओके, अगेन इस ग्राफ में से हम काफ़ी बातें क्लियर कर सकते हैं। फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन क्या कहलाती है, फोकस और वर्टेक्स को ज्वाइन करके बनने वाली लाइन क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ पैराबोला। क्लियर, पैराबोला अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मीन उस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है जिस लाइन पे फोकस और वर्टेक्स लाई करता है। अब वर्टेक्स टर्निंग पॉइंट है, फोकस वाली साइड पे इसने ओपन होना है, तो ज़ाहिर है इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। ओके जी, आई होप कि आप लोग इसको कंसीव कर चुके हैं, आप लोग इसको समझ चुके हैं जो बातें आपको पैराबोला के मुतालिक समझाने की कोशिश की गई है। ए कितना है क्वेश्चन में देखें, ए इज इक्वल टू 2k है। इट मीन वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस, वर्टेक्स और फोकस का डिस्टेंस ए इज इक्वल टू 2। वाई कोऑर्डिनेट में देखें 2 का फ़र्क है, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में कितने का फ़र्क है, 0 और 2 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। इट मीन ये डिस्टेंस 2 ही होगा। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, जितना वर्टेक्स से फोकस है उतना ही अपोजिट साइड पे आ जाए। मीन यहाँ से 2 यूनिट अगर हम नीचे आएंगे तो हम किस लाइन पे आ जाएंगे, ये -1, ये -2, हम y इज इक्वल टू -2 पे आ जाएंगे। इसका मतलब y इज इक्वल टू -2 हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। ओके, तो यही हमने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड की है। ये लें जी, ये था जी आपका पैराबोला का लेक्चर।